अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमने बात करनी है कि अगर किसी का पेशाब जो है उसमें झाग आ रही हो और अगर किसी को पेशाब में झाग आने के साथ साथ फिर बाद में, क्योंकि इब्तदा में झाग आती है और अगर इस मसले को शुरू में ना पकड़ा जाए तो ये मसला, क्योंकि झाग आने की वजह क्या हो सकती है कि आपके जो गुर्दे हैं जिनका बुनियादी काम तो आपके खून से जो फाजल मादे होते हैं, जो टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि यूरिया है, क्रेटिनिन है और इसी तरह की जो बाकी इजाफी चीजें होती हैं, इजाफी पानी होता है, उसको निकालना होता है। लेकिन जब वो आपके जिस्म में मौजूद अच्छी चीजें भी निकालना शुरू कर दे, जैसे कि प्रोटीन है और इसी तरह से जो खून के सुर्ख खलिए जिसको हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, जो आपके जिस्म में रहने चाहिए, तो उनको भी निकालना शुरू कर दे तो इसका मतलब होता है कि गुर्दों की कोई खराबी शुरू हो चुकी है। और अगर आप इसको शुरू में ही नहीं पकड़ते और आप अपने डॉक्टर के साथ जाके बात नहीं करते, आप अपने कुछ टेस्ट नहीं करवाते, और ये जो मसला है जिसमें कि अगर पेशाब में झाग बन रही है तो प्रोटीन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, जिसको हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं, कि प्रोटीन इन द यूरिन, यानी पेशाब में प्रोटीन आ रही है, जो कि बड़ा मालिक्यूल होता है जिसने नहीं आना था, क्योंकि गुर्दे में एक छाननी लगी होती है, एक ऐसी चीज लगी होती है जिसको हम टेक्निकली तो ग्लोमेरुलस कहते हैं, लेकिन उसका काम होता है फाजिल मादों को निकालना और रेड ब्लड सेल और प्रोटीन और इस तरह की चीजों को वहां पे रखना खून के अंदर। तो जब वो आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि जो गुर्दे हैं अब उनमें कोई ना कोई खराबी पैदा होने शुरू हो चुकी है। और अगर शुरू में इसको ना पकड़ा जाए तो फिर लोगों को सोजें शुरू हो जाती हैं, यानी मुंह पे सोज आ जाएगी, आंखों के इर्द गिर्द सोज आ जाएगी, जो पांव है उसमें सोज आ जाएगी, हाथों में सोज आ जाएगी, पूरे जिस्म पे वर्म बनना शुरू हो जाएगा, सोज बनना शुरू हो जाएगी, स्वेलिंग शुरू हो जाएगी। तो बाज़ औक़ात फिर अगर बहुत ज्यादा ये बढ़ता जाए मसला तो इसकी वजह से लोगों को फिर सांस में तकलीफ शुरू हो जाती है, जिसको हम ब्रेथलेसनेस कहते हैं। तो क्या अगर किसी को झाग आए तो अपने डॉक्टर के पास जाना इसलिए बहुत जरूरी है कि डॉक्टर इब्तदा में तो आपका हो सकता है कि सिर्फ एक टेस्ट करवाए जिसको हम कहते हैं यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, और उसमें अगर प्रोटीन मिल जाए, बाज़ का उस पर ट्रेस लिखा होता है, बाज़ का 1+, 2+, 3+ लिखा होता है, तो वो चीज खतरनाक है। प्रोटीन आम तौर पर अगर हम फौरी टेस्ट करते हैं तो 0 से लेके 14 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक मिलती है, मतलब बहुत कम मिलती है, नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह 24 घंटे का जो पेशाब को इकट्ठा करके जो टेस्ट करवाते हैं जिसको हम 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन कहते हैं, तो वो 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए, मतलब बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके जिस्म में रहनी चाहिए, यूरिन में या पेशाब में नहीं आना चाहिए। तो अगर वो आना शुरू हो जाए तो फिर क्या होगा कि डॉक्टर आपका पहले ये टेस्ट करवाएंगे, फिर साथ वो आपका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, फिर इसी तरह से 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन क्रेटिनिन रेशो करवाते हैं ताकि इस मसले को पकड़ा जाए। ये जो मसला होता है प्रोटीन यूरिया का कि जिसमें पेशाब के अंदर झाग आ रही है, पेशाब के अंदर प्रोटीन आ रही है, तो इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले वजह की बात करें तो वो लोग जो शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जब उनकी शुगर और ब्लड प्रेशर का जो कंट्रोल है वो कमजोर पड़ रहा हो, तो और तो बाकी चीजें जाहिर है आप अपनी शुगर भी चेक करवा सकते हैं, अपना ब्लड प्रेशर पर भी नजर रख सकते हैं, लेकिन जब आप यूरिन का टेस्ट करवाते हैं जिसको हम URE कहते हैं, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, तो उसके अंदर फिर प्रोटीन आना शुरू हो जाएगी। जैसे मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि या तो लिखा होगा ट्रेस या 1+, 2+ या 3+, इसका मतलब है अब आपका ब्लड प्रेशर या जो शुगर का कंट्रोल है वो कहीं पे इतना कमजोर है कि वो बाकी जो ऑर्गन्स हैं उनकी तरह गुर्दों को भी मुतासर कर रहा है। तो इस सूरत में बहुत जरूरी है कि आप गुर्दे के डॉक्टर जिसको हम नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं उनसे रब्ता करेंगे, वो आपके ब्लड प्रेशर और शुगर को सामने रखते हुए ये फैसला देखेंगे कि किस हद तक आपके गुर्दों को नुकसान हो चुका है और क्या दवाइयों में ऐसी तब्दीली करनी है कि इस नुकसान को बचाया जा सके। ये पहली एक बहुत बड़ी वजह होती है कि जब आपका जो पेशाब है उसके अंदर प्रोटीन आती है। दूसरी वजह होती है प्रेगनेंसी, हामला खवातीन के अंदर 5वें-6ठे महीने में जाके कुछ खवातीन में ये मसला बनता है कि उनका जो यूरिन है उसमें प्रोटीन आना शुरू हो जाती है। आमतौर पर ये खवातीन होती हैं जिनमें ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है और जिस्म पे वर्म या सोज शुरू हो जाती है, खासतौर पे टांगों में, और साथ प्रोटीन आना शुरू हो जाती है। इसको हम कहते हैं प्री एक्लेम्सिया। एक हामला खातून जिसको प्री एक्लेम्सिया हो गया है और जिसको यूरिन में प्रोटीन से आप पकड़ सकते हैं, अगर उस वक्त तवज्जो नहीं दी जाएगी, उसका इलाज नहीं किया जाएगा, तो खुदा ना खास्ता मुस्तकबिल में हमल के दौरान फिट्स हो सकते हैं, दौरे पड़ सकते हैं, जिसको हम एक्लेम्टिक फिट्स कहते हैं या एक्लेम्सिया कहते हैं, जो बच्चे और मां दोनों के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। तो प्रोटीन का यूरिन में आना दूसरी सूरत हाल प्रेगनेंसी की होती है, जो कि बहुत अहम है कि उसको वक्त पे पकड़ा जा सके। तीसरा और आखिरी जो वजह होती है, जाहिर है और भी छोटी मोटी वजूहात होती हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बड़ी वजूहात की, तो उसको हम कहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में तो बहुत ही ज्यादा प्रोटीन आपके यूरिन में, पेशाब में आना शुरू हो जाती है, यानी 24 घंटे में, जबकि आनी चाहिए 80 मिलीग्राम से कम,
तो 3.5 ग्राम या 3500 मिलीग्राम एक दिन में आना शुरू हो जाती है। बहुत ज्यादा प्रोटीन के बाहर निकलने की वजह से आपका जिस्म जो है वो सूजना इसलिए शुरू हो जाता है कि खून को, ये जो नालियों के अंदर, खून की नालियों के अंदर रखने का जो अमल है वो प्रोटीन का होता है, एल्ब्यूमिन का होता है। जब वो निकल जाती है आपके जिस्म से तो वो वही जो पानी है वो खून की नालियों से निकल के बाकी हिस्सों में आ जाता है, जिसकी वजह से इंसान जो है वो फूलना शुरू हो जाता है। तो बच्चों में भी ये मसला होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, जिसको आसानी से हल किया जा सकता है अगर उसको वक्त पे पकड़ लिया जाए। और बड़ों में तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम को बहुत इब्तदाई हालत में पकड़ लें तो दवाइयों से इलाज हो जाएगा, लेकिन एक दफा ये बहुत ज्यादा चला जाए आगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बुनियादी तौर पे जो प्रोटीन यूरिया है या पेशाब के अंदर जो प्रोटीन का आना, या अक्सर जो आप देखते हैं कि झाग वाला अगर पेशाब होता है तो उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं कि प्रोटीन होगी उसमें इस चीज के, जो कि पकड़ा जा सकता है यूरिन कंप्लीट या यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, एक आम से छोटे से टेस्ट के जरिए। तो उसकी ये 3 मेन वजूहात हैं। अगर आप में कुछ ऐसा मसला है, किसी आपके प्यारे में ये मसला है, तो आप जरूर जो गुर्दों के डॉक्टर है, नेफ्रोलॉजिस्ट, उनसे रब्ता करें ताकि इस मसले को वक्त से पहले पकड़ा जा सके। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे शेयर का ऑप्शन है, उसको क्लिक करेंगे तो लिंक को कॉपी करने का ऑप्शन आएगा। कॉपी करें और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जरूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश में महफूज रखें।